आपको पता है पवित्र आत्मा कब आपके लिए काम करेगा? When you are obedient to the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा की बातों को मानना शुरू करेंगे। सुनना नहीं, मानना। सुनते तो हम सब हैं, मानते हम में से बहुत कम है। हालेलुया। प्रचार तो आप में से बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन मानने आप में से कुछ ही लोग चाहेंगे। शायद आप में से, शायद आज इस हॉल से जब निकल कर अपने रात को कोई जाएगा, शायद एक दो ही होगा जो जाकर बोलेगा, हेलो पवित्र आत्मा, मैं यहाँ पे हूं, बताओ क्या बात चल रही। हालेलुया। हमें इंसान से बात करना बड़ा पसंद है, फोन में बात करना बड़ा पसंद है, व्हाट्सएप में बात करना पसंद है, इंस्टाग्राम में बात करना पसंद है, फेसबुक में बात करना पसंद है, प्रचार करना पसंद है। पर कभी कभी खुदा के सामने भी बैठ जाओ और परमेश्वर को बोल, आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट शुड आई डू? तो पवित्र आत्मा उसके साथ है जो ओबीडिएंट है। इट्स ऑल अबाउट ओबीडियंस। कभी कभी पवित्र आत्मा आएगा और आपको बोलेगा ये करना है, और आप कहोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर ने बस की बात की। और फिर पवित्र आत्मा आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की बात को सुना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो संध्या पवित्र आत्मा एक दिन आके कहते इट्स लाइक मान लो नवजोत गोवा जाना चाहता था, और पास्टर ने आके या पवित्र आत्मा ने आके बोला, नवजोत गोवा मत जा। वैसे है का नवजोत? कहीं तो होगा, है ना? मत जा। और फिर नवजोत कहते नहीं, मैं तो जाके रहूंगा। हालेलुया। It's like आपको परमेश्वर बोलेगा ये वाला नौकरी मत करना, और आप कहोगे मजाक कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से 50,000 का मिला है, और आप कर लेते हो। So what are you doing? आप बिल्कुल पवित्र आत्मा के विपरीत कर रहे हैं। It's like दुबई मत जा, लेकिन आप दुबई चले जाओ। Oh God, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Amen. It's all about obedience. आपको पता है पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा ताकत कहां पे दिखा था? जब अब्राहम मोरिया के मले में गया था, जब परमेश्वर आया हो इस पहाड़ पे गया। यस आमीन। और जब पवित्र परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उसको देखकर बोला कि मुझे तेरा बच्चा चाहिए, अब्राहम ने कहा तैयार हूं मैं। बोला मैं चाहता तू उसे मेरे लिए बलि चढ़ा दे। बोला तैयार हूं मैं। आमीन। मैं चाहता हूं पहाड़ पे तू चढ़ेगा और वहां पे मुझे बलि देगा। बोला तैयार हूं मैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी पत्नी को साथ नहीं लेके जाएगा। बोला तैयार हूं मैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे को लेकर गया। आमीन। अपने सेवकों को नीचे रखा, बच्चे को उठाया। आमीन। आग की चीजों को ले गया, अपने बच्चे को बांध दिया, उसे उसके ऊपर डाल दिया, और बच्चे के सामने चाकू भी उठा लिया। परमेश्वर कहता है यही है अब्राहम, मैं यही चाहता था तू ये करे। क्योंकि जिस दिन उसने ये किया, परमेश्वर ने कहा देख मैंने तेरे लिए कोई और मेमना कहीं और तैयार कर दिया है। It's all about obedience. आप 10 आज्ञाओं को ना मानो और आप कहो कि मैं परमेश्वर को मानता हूं, और पवित्र आत्मा मेरे जुबान से निकलता है, सर आप विपरीत हो खुदा के। It's all about obedience. पवित्र आत्मा चाहते हैं आप उनकी सुने, क्योंकि जब आप उसकी एक बात सुनोगे, वो आपसे 2 बातें और करेगा। क्योंकि उसे पता है आप सुनने वालों में से हो। सिर्फ सुनने वालों में से नहीं, आप मानने वालों में से हो। पवित्र आत्मा कहता है ले 2 और चीज तो कर मेरे नाम पे। शाऊल को परमेश्वर ने शाऊल को कहा, मैं चाहता हूं तू अमालेकियों के सर को मुझे काट कर दे, इनको खत्म कर दे। और वो पता क्या कहता? मैं तुझे और बकरी दूंगा। परमेश्वर को लालच देता, मैं तुझे और भेंट चढ़ाऊंगा। I'll give you more sheep। फिर से कहता I'll give you more sheep। फिर से कहता मैं तुझे और, शाऊल कहता मैं तुझे और क्या दूंगा? भेड़ दूंगा। परमेश्वर कहता मुझे चाहिए क्या? अमालेकी। तू दे क्या रहा है? भेड़। कभी कभी पवित्र आत्मा जो आपसे मांगता है वो सेंस नहीं लगेगा, पर तब भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मांगने वाला पवित्र आत्मा है। जब आपने उसकी एक मानी, पवित्र आत्मा आपको 2 और चीजें मानने के लिए मदद करेगा। He will give you more responsibilities। वो आपके और करीब आ जाएगा और बात करेगा, क्योंकि उसे पता है ये मेरे सुनने वालों में से। आप जानते हो जितने भी प्रभु के दास और दासी जिसे परमेश्वर उपयोग कर रहा है, वो इसके लिए नहीं, वो 4 घंटे प्रेयर करते हैं और 10 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, पर इसके लिए क्योंकि जब भी पवित्र आत्मा उनके पास आया और पवित्र आत्मा ने कहा ये करना है, उन्होंने कहा इंसान का नहीं, आमीन, किसी और का नहीं, लेकिन खुदा तेरा पहली बार मैं सुनूंगा।
हालेलुया। इसी के लिए कहा जाता है ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बल से लोग कहेंगे ऐसे कर लो, शक्ति से लोग बोलेंगे ऐसे कर लो, पर तुझे किसकी सुननी है? आपको और मुझे पवित्र आत्मा की सुननी है। सिर्फ सुनना नहीं है, हमें क्या करना है? मानना है। इट इज ऑल अबाउट ओबीडियंस। इट्स ऑल अबाउट ओबीडियंस। 12 शिष्य यीशु मसीह ने चुने। लाइन सबके पीछे एक ही था, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। इट वाज सिंपल, कोई कन्विंसिंग नहीं था। अच्छा तो तेरे को मैं घर दूंगा, और आप आजकल का प्रचार, हाँ आप इधर आएंगे तो आपको घर मिलेगा, आपके बंधन टूटेंगे और आपको छुटकारा मिलेगा, और आप कनाडा जाओगे और आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे और तेरे बच्चे बड़े बड़े बनेंगे। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब परमेश्वर का प्रॉमिस है। आप बोलते हो, मैं बोलता हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर यीशु को जरा देखिए। आई लव जीसस। सिंपल था। मत्ती के पास गया और मत्ती को दूर से देखा और बोला फॉलो मथायस, फॉलो मी। पतरस के पास गया और बोला मेरे पीछे हो ले। योना के पास गया और बोला मेरे पीछे हो ले। मतलब आजकल के बच्चे